नमस्कार। यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 14 महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस, किसान जीते, सरकार हारी। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का कानून वापसी को लेकर बड़ा ऐलान। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए उन्होंने दिन चुना प्रकाश पर्व का। पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कृषि कानून किसानों के हित के लिए नेक नीयत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। किसान कानून बिल वापसी की घोषणा के बाद से ही पूरे भारत में राजनीतिक रंग चढ़ता देखा जा रहा है। सभी विपक्षी दल इसे भाजपा की हार मान रहे हैं। सभी पार्टी के प्रमुखों ने इस किसान बिल वापसी पर अपने बयान जनता हित में दिए हैं और भाजपा की घटती लोकप्रियता का इसे कारण बताया है। किसान नेता लंबे समय से किसान कानून बिल को लेकर विरोध कर रहे राकेश टिकैत ने कहा है, हमें विश्वास नहीं है कि मोदी सरकार ये काम करेगी। जब तक संसद से कानून वापसी नहीं होगी तब तक हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो कुछ दिन पहले ही बताया था कि भाजपा राजनीतिक फायदों के लिए तीनों कृषि कानून को वापस ले सकती है, जो कि सत्य हुआ। इस बयान के बाद उन पर यह मुहावरा एकदम सटीक बैठता है कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी। आइए हम आपको सुनाते हैं कि भारत के प्रमुख दलों के प्रमुखों ने क्या कुछ कहा है। ये स्पेशल रिपोर्ट थी शिव कुमार प्रजापति की। हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था,
लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो
किसानों के लिए किया। जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। पंजाब हो या यूपी, बंगाल हो या केरल, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासी एक हो गए और इन सब ने मिलकर आज इतिहास रचा है। जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर एक साथ सड़क पर तीनों काले कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और आखिर में केंद्र सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, इन सभी की आज जीत हुई है। पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही इससे बड़ा
या इससे लंबा कोई आंदोलन हुआ होगा। इतनी शांतिपूर्वक तरीके से इतने लाखों लोगों ने संघर्ष किया, कड़ी धूप में, ठंड में, बरसात में, पीछे नहीं हटे। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, पूरे सिस्टम ने, एजेंसियों ने, पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है, 700 से ज्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी जरूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं होती। आज 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, 700 से ज़्यादा परिवार उजड़ गए। आखिर किस लिए? इन शहीदों को मेरा नमन है, इनके परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के सभी कष्ट दूर करें। पर आपकी कुर्बानियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। आज का दिन हमारे देश के बच्चों और नौजवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नीयत से, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करो, फिर चाहे मंजिल कितनी भी कठिन और दूर क्यों ना हो, सफलता मिलती ही है। जय हिंद। और हो सकता है मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाए तीनों। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून बिल वापस किया है, ये गलत फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया ही था, उसी गलत फैसले को वापस किया है। 12 महीने से किसान अपने जो किसानों के खिलाफ गलत फैसले थे उसको वापस कराने के लिए 12 महीने से धरने पर था। सैकड़ों किसानों की हत्या हो गई, सैकड़ों किसान वहां शहीद हो गए। क्या प्रधानमंत्री जी उनको वापस करेंगे? इन्होंने गलत निर्णय लिया था, उस गलत निर्णय की वजह से आज खुद उन्होंने अपना निर्णय वापस लिया है। आज देश में जो माहौल है वो महंगाई से पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। देश में जातिवाद जनगणना से सरकार भाग रही है। आज बिजली के बिल इतने 10 गुना हो गए हैं कि प्रदेश की जनता बिजली के बिल से मार झेल नहीं पा रही है। तो ये तमाम चीजों से प्रदेश की जनता उब गई है। और प्रधानमंत्री जी अभी आए थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में, सरकारी बसों से सरकारी आदमियों को लाकर के रैली करके उन्होंने भांप लिया कि अब प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारी विदाई होना तय है इस पार्टी की। जिससे घबरा करके 17 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर ने मिलकर के जो 200 आपके गाजीपुर पखनपुरा से 341 किलोमीटर जो रथ यात्रा, विजय रथ यात्रा निकाली, उससे घबरा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून जो गलत बनाया था उसको वापस लिया है। और प्रधानमंत्री जी से हम चाहेंगे कि देश में जातिवाद जनगणना करा लें। जो 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण 72 घंटे में अगर दे सकते हैं तो 52% आबादी पिछड़ों की है, इनको भी 52% आरक्षण देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी बनावें। और महंगाई से निजात देश को दिलाने का काम करें। और देश में जो हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति हो रही है, इससे निजात दिलाने का काम करें। ये हमारी प्रधानमंत्री जी से ये अपील। रात इनके पास में हम वहां पे थे। और आज एक सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले
आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से। और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे।